चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती। काला जाम सामने था धूल फांकते रहे, काला जाम सामने था धूल फांकते रहे, और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु थी सुहाग रात हम सांड हाँकते रहे। वो इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। वाह, बहुत अच्छा, मुझको बहुत अच्छा। अध्यक्ष और संचालक जी को है मेरा सत सत प्रणाम। जो मंचासीन बहन भाई, उनको है मेरा राम राम। क्या बात। रहता तो गांव में हूं, लेकिन घर मेरा बाराबंकी भी। रहता तो गांव में हूं, लेकिन घर मेरा बाराबंकी भी। मेरी कविता में कविता है, थोड़ी थोड़ी नौटंकी भी। क्या बात है। रहता तो गांव में हूं, लेकिन घर मेरा बाराबंकी भी। मेरी कविता में कविता है, थोड़ी थोड़ी नौटंकी भी। श्रोता हैं देव समान सभी, श्रोता हैं देव समान सभी। जो चाहें वो हम पेश करें, बस एक बार तालियां बजाकर आप हमें आदेश करें। आदेश करें, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छे। बस वास्तव में तालियां हर कवि कहता है, और उसमें सिर्फ कवियों का ही फायदा नहीं होता, आप लोगों का फायदा होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक कोटा होता है। जैसे आपको जितनी सांसें लेनी उतनी आपको लेनी पड़ेंगी, उसी प्रकार जितनी तालियां आपको बजानी है उतनी बजानी पड़ेंगी। अगर इसी जन्म में बजा लेंगे तो ठीक है, अगले जन्म में गड़बड़ है। तो मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में वो काम ना करना पड़े, इसलिए कोटा आज और यहीं पूरा करके जाइएगा। बहुत अच्छे। मेरे बाद आप लोगों को लगातार पूरी रात तालियां बजानी। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ। स्वागत भैया। मैं जानता हूं ये उन्नाव की धरती है, कला कलम और कमंडल की धरती। यहाँ सिर्फ कविताएं सुनी जाती हैं। मैंने बताया कि थोड़ी थोड़ी नौटंकी है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ हो सकता है आ जाए। कविता ही पढ़ूंगा। एसी पंखे कूलर हो, पर नीम की छांव जरूरी है। हाँ, क्या बात। एसी पंखे कूलर हो, पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों, लेकिन गांव जरूरी है। वाह, बहुत अच्छे। एसी पंखे कूलर हो। तालियां आप लोग एडवांस में बजा रहे हैं, तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आने जा रही हैं। वहाँ पे उपयोग कीजिएगा, ये कोटा बचा के रखिएगा कि एसी पंखे कूलर हो, पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हों, लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। क्या बात है। लेकिन मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ। घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू कर के ही निकलता था। आज वो नहीं है, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। बहुत अच्छा। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब बच्चों के माँ के। अब जब घर से निकलता हूँ तो बच्चों की माँ के पांव। जोरदार तालियां बनती हैं। वाह। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आदरणीय दादा दीपक तिवारी जी के भी चरण छुए, क्योंकि इनके चरण इनके आचरण से बहुत अच्छे हैं। 2 पंक्तियां प्रणाम की पढ़ देता हूँ। स्वागत भैया, पढ़िए। कि दीपक दादा को मेरा 7 बार प्रणाम। अगर प्रणाम अच्छा लग जाए तो तालियां खोलिएगा कि दीपक दादा को मेरा 7 बार प्रणाम। दीपक दादा को मेरा 7 बार प्रणाम। तन से तो ये राम है, मन से आसाराम। अरे वाह, क्या उपाधि दे डाली भाई। चलिए। मैं वास्तव में नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। 4 पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूँ। तो दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद चाहता हूँ तो दिख रहा है। सुनिएगा दादा। स्वागत कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। वाह।
और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश महान बन जाता है, पुत्र लवकुश महान बन जाता है। किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर, अजय प्रधान बन जाता खान है। भी अजय प्रधान बन जाता है, बन गया। भाई साहब, ये जो हमारी खोपड़ी पे आप लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, वाह, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 25 साल पहले गाजे वाजे के साथ घर लाया था। अच्छा दादा, अभी 25 साल पहले से याद आया, 2 साल पहले हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी, तो हमारे बेटों ने फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देख आओ। हम पिक्चर देखने चले गए लखनऊ में। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है। अच्छा, हम पिक्चर देखने बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब तक गाना आने लगा, क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान कितने अच्छे ढंग से काजोल से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए आज तक कभी तुमने हमको इस तरह से प्यार किया। तो हमने कहा भाग्यवान, शाहरुख खान जिस काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। बहुत अच्छे, क्या कहने। और वैसे भी उसको प्यार करने के लिए 3 घंटे प्यार करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ चवन्नी और तुम्हारे पिताजी ने 25 साल पहले हमको 25,000 में निपटा दिया था। अच्छा, अब हम 1,000 रुपये सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं कर सकते। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। अच्छा, वो सुंदर भी इतनी है। रजनीदा तो घर गए देखा है। अभी इस साल करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। बहुत। तो हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। भाई साहब वो पंक्तियां सुनिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। वाह, चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा, ये पंक्तियां सुनाने के बाद हमारे घर में बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति बन गई। 1 महीने तक वो स्थिति रही। फिर मैंने उस 1 महीने में 4 पंक्तियां और लिखी। अब आप लोगों का टेस्ट लेता हूं। मंच को भी प्रणाम करता हूं। अब समझ में आया 1 महीने तक इन्होंने टेलीफोन क्यों नहीं किया। 4 पंक्तियां वो सुनिएगा मैंने, और ये पंक्तियां आप लोग घर ले जाइएगा, पूरी कविता भूल जाइएगा। मैंने लिखा कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, डीजे के घनघोर शोर में सहनाई सी लगती हो, और जिसे बाँचकर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे, जिसे बाँचकर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे, तुलसीदास की रामायण की चौपाई सी लगती हो। तुलसीदास की रामायण की। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर होती हैं, हमारे पांव कांपने लगते हैं। कई मंचों पे मैं बेहोश हो चुका हूं। आपके उन्नाव से 1 पीस वापस चला रहा हूं, यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जिससे अच्छी कविताएं इसके बाद आ सकें। जब अच्छी पंक्तियों पे तालियां नहीं बजती हैं, इसीलिए मंचों से अच्छी कविताएं नहीं आ रही हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं। स्वागत। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया, और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया। सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, यह देख उसका दिमाग चकरा गया, यह देख उसका दिमाग चकरा गया, और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। वाह वाह वाह, दुप दुप का जवाब नहीं भाई, क्या कहने अजय जी, वाह वाह वाह। अच्छा, अभी 2-3 दिन से तमाम बयान चल रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। सलमान खुर्शीद का बयान देख लीजिए,
या कंगना रनौत का बयान देख लीजिए। तो मैंने एक छंद लिखा है, वो छंद सुनिएगा। एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया था, वहां उसने जो देखा वो मैंने 4 पंक्तियों में बांधा, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जितनी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जितनी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैंने पूरा देश घूमा और सब देख लिया, जितनी आबादी इंडिया में है कहीं नहीं। और बाबा, मुल्ला, नेता और पादरी भिखारियों की तालियां फिर तैयार रखिएगा अगर सच्ची बात मैंने कह दी हो, कि बाबा, मुल्ला, नेता और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं, जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। वाह, क्या कहें। मैं यहीं रहूंगा। एक छंद और ग्रामीण परिवेश से आता हूं, एक छंद ग्रामीण समस्या पे रखता हूं उंगली, सुनिएगा। अभी एक नवविवाहित जोड़े ने, नवविवाहित हमारे एक मित्र ने जो अपनी समस्या बताई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी। गांव की समस्या देखिएगा, हो सकता है आपके यहाँ भी हो, ज्यादातर सभी लोग गांव से जुड़े हुए होंगे। कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। ध्यान रखिएगा, अभी अभी शादी हुई है। कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। और चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, चोरी चोरी चूनरी की चीर टांकते रहे। और किंतु क्या कहें कहानी कठिन किसान की है। तालियां फिर यहां से तैयार कीजिएगा अगर सच्ची बात मैंने कह दी हो। कि किंतु क्या कहें कहानी कठिन किसान की है। काला जाम सामने था धूल फांकते रहे, काला जाम सामने था धूल फांकते रहे। और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु थी सुहाग रात हम साण हाँकते रहे। ओए, क्या व्यंग है भाई, वाह। एक छोटी सी कविता से आप सभी को 3 मिनट की कविता है, सुनिएगा। एक जो इस समय हमारे नवयुवकों में सभी में यह समस्या है, उस समस्या पे उंगली रखता हूं। कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की। कोई कहता जय राम लला की, कोई अभी राम के नाम का बड़ा गुणगान हुआ। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूं जय हो पुड़िया पान मसाला की। कोई कहता जय राम लला की, कोई जय नंदलाला की, लेकिन मैं तो कहता हूं जय हो पुड़िया पान मसाला की। इसकी महिमा गाते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं, इसकी महिमा गाते जवान बच्चे बूढ़े नरमादा हैं। और इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा हैं। भाई साहब, हमारे पांव कांप रहे हैं। वो तो कांपेंगे, आसाराम का नाम लोग कांपेंगे। इसके अनुयायी गिन डालो तो आसाराम से ज्यादा हैं। टीवी अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम, टीवी अखबार व इंटरनेट तक छाई इसकी छवि ललाम। इसके सेवक मजदूर डॉक्टर जज वकील नेता तमाम। जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम, जैसे भगवान तो एक हैं लेकिन उनके हैं विविध नाम, वैसे ही पान मसाला के भी नाम रूप गुण हैं तमाम। है पान पराग शुद्ध प्लस राशि व दबंग कायम पुकार, है पान पराग शुद्ध प्लस राशि व दबंग कायम पुकार। कमला पसंद रजनीगंधा दिलबाग विमल व श्याम बहार। जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते, जो इसका सेवन करते बेमतलब मुंह नहीं खोलते हैं। और बोलना पड़े तो सियार सा ऊपर मुंह उठा बोलते हैं। और तुम आधा समझ न पाओगे, अगली पंक्ति में एक एक व्यक्ति का हाथ खुलेगा, मुझे उम्मीद है तुम आधा समझ न पाओगे, तुम आधा समझ न पाओगे, यूं गिटपिट भूकेंगे। तुम आधा समझ न पाओगे, यूं गिटपिट भूकेंगे। और 2 हाथ दूर से बात करो वरना मुंह पर ही थूकेंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह। और हम सच्चे राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की प्रगति में हाथ बटाते हैं। हम सच्चे राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की प्रगति में हाथ बटाते हैं। विस्की शराब से भी ज्यादा एक्साइज टैक्स चुकाते हैं। लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है, लेकिन सरकार को देखो तो वो हम भक्तों को डराती है। पाउच के ऊपर बिच्छू व केकड़े का चित्र बनाती है। वाह।
लेकिन हम कब डरने वाले? तालियां तो अगली पंक्ति में आनी चाहिए। लेकिन हम कब डरने वाले? तुम लाख जतन करके देखो, बिच्छू केकड़ा बनाओ मत, इसमें बिच्छू भर के देखो, और इसकी प्रशस्त में चांद सितारे टाक न जाए तो कहना, तुम जहर भरो हम आंख मूंद कर फाक न जाए तो कहना। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। हाँ। पहले हम भी पान मसाला बहुत खाते थे, छोड़ा कब से है वो बताना चाहता हूँ कि सब लोग लगाकर ध्यान सुनो, सच्ची घटना बतलाता हूँ। मैं अपने धनुष भंग की पूरी पूरी कथा सुनाता हूँ। एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। कविता यहाँ से सुनिएगा। अभी तो अपनी बात कहने के लिए मड़फा बांध रहा था, भूमिका तैयार कर रहा था, पीठिका तैयार कर रहा था कि एक दिन बस में खिड़की पर पान मसाला खाए बैठे थे। मन ही मन में कुछ सोच रहे थे, थोड़ा थोड़ा ऐंठे थे। मन छंद सवैया के झूले में मगन झूलता जाता था। मुंह गुब्बारे सा पीक से भरता और फूलता जाता था। बस सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया। बस सिर थोड़ा बाहर करके प्रॉब्लम समूची सुलट दिया। जो कुछ भी मुंह में भरा हुआ था सारा बाहर उलट दिया। भाई साहब पांव कांप रहे हैं। जो कुछ भी मुंह में भरा हुआ था सारा बाहर उलट दिया। तो कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर। कड़ियल जवान मोटरसाइकिल से निकले तीन धड़धड़ाकर। वह मेरी थूकी पीक पड़ी उन तीनों के ऊपर जाकर। मैं समझ गया अब देर नहीं, बुद्धि चकराने वाली है। मैं समझ गया अब देर नहीं, बुद्धि चकराने वाली है। अब खैर नहीं है, मेरी 7:30 आने वाली है। बस तीनों ने स्पीड बढ़ाकर बस को ओवरटेक किया। बस तीनों ने स्पीड बढ़ाकर बस को ओवरटेक किया। गाड़ी रुकवा कर अंदर आए, हमको बाहर खींच लिया। बस बस जूता लात थप्पड़ों से मेरी सेवा हो गई शुरू। बधाई। बस जूता लात थप्पड़ों से मेरी सेवा हो गई शुरू। मैं फटे बांस सा चिल्लाया, वो बोले थोड़ा और गुरु, और मुझको इतना ज्यादा कूटा। तालियां फिर आप लोग इकट्ठी कीजिएगा कि मुझको इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। मुझको इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। वाह, बहुत अच्छा, मुझको बहुत अच्छा भाई, वाह। कि मुझको इतना ज्यादा कूटा, मुझको इतना ज्यादा कूटा जैसे वो जिम में आए थे। एक खास बात थी, वह भी तीनों पान मसाला खाए थे। यो मेरी दुर्गति हुई बैंक में 9 साल में दूना होता भाई साहब। यो मेरी दुर्गति हुई कि जो हनुमान ने लंका फूंक दिया, तीनों ने पूरा पूरा पान मसाला मुझ पर थूक दिया। तीनों ने पूरा पूरा पान मसाला मुझ पर थूक दिया। और पिलपिला हो गया रोम रोम, पिलपिला हो गया रोम रोम, यारों ने कुछ इस तरह धुना। पिलपिला हो गया रोम रोम, यारों ने कुछ इस तरह धुना। जो मैंने दिया था लौटाया वह ब्याज लगाकर 3 गुना। वाह। घर को पहुंचा, पत्नी बोली ये कैसी दशा बनाई है। घर को पहुंचा, पत्नी बोली ये कैसी दशा बनाई है। मैं बोला ब्यूटी पार्लर में जाकर मसाज करवाई है। वाह। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है चूको ना। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और इस बार मैं चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि एक एक हाथ खुलेगा। अगर अगले जन्म में आप लोग कोटा नहीं पूरा करना चाहते हैं तो मुझे घनघोर तालियों से विदा कीजिएगा। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है चूको ना। इसलिए बात मानो मेरी, अब समय मिला है चूको ना। तंबाकू पुड़िया पान न खाओ, जगह जगह पर थूको ना। और दे रहा चुनौती समय, दे रहा चुनौती समय, मिसालें तुम संसार समक्ष रखो। दे रहा चुनौती समय, मिसालें तुम संसार समक्ष रखो। गंदगी करो ना इधर उधर, अपने भारत को स्वच्छ रखो। गंदगी करो ना इधर उधर।